नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन ही ट्रेडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 अक्टूबर की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी, बट जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में चीजें पूरी रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर फॉर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो यूं ही आगे भी करते रहिए। थैंक यू इस चीज़ के लिए। चलिए देखती हूँ अब एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस के एक्शंस देते हुए दिख रहे हो। वर्गो कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं 11 से 20 अक्टूबर ये किस वे में रहेंगे, इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस किस वे में रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ वर्गो, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी कुछ विश पूरी करें या आप उनकी कुछ विश पूरी करो। एक्सपेक्टेशंस भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, या घर परिवार के भी कुछ हो सकते हैं कि किसी एल्डर से आपको सपोर्ट मिले। हम्म पुराना प्यार नए सिरे से, मतलब कहते हैं ना वो वाली एनर्जीज की। भले ही एक रिश्ता काफी लंबे समय का हो, लेकिन आपकी सोच में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। प्यार को लेके, लाइफ को लेके काफी ज्यादा बिगिन में अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हो वर्गो। बट पता नहीं क्यों मीट फेजेस से थोड़ा सा खुद को डाउन करते हुए दिख रहे हो, खुद को कुछ चीजों में ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एक सोच में दिख रहा है आपका कि मीट में थोड़ा सा स्टक, कहूँ ना कहूँ, या आपसे कुछ जाने अनजाने गलती हो गई तो वो चीजों को लेके थोड़ा सा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो। बीच फेस थोड़ा सा भारी रहेगा, बट करियर वाइज भी कहूंगी आप मुझे थोड़े से स्टेबल तो दिख रहे हो। या कुछ लोग हो सकता है कि बड़ा कोई मतलब इन्वेस्टमेंट के रूप में भी कुछ चीजें दिख रही हैं कि आप करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ लोगों के तरफ में भले ही आप एक रिश्ते में हो, बट कुछ लोगों के तरफ में अगर कहूँ तो न्यू रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी कुछ चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। कोई नया प्यार कनेक्ट हो सकता है, मतलब अफेयर्स कहूंगी क्योंकि आप एक रिश्ते में हैं, बट अगर कोई रिश्ता कनेक्ट होता है या आता है तो दैट इज कहूंगी अफेयर फेजेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। चलो ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ वो कैसे रहेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी 11 से 20 अक्टूबर। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो के पार्टनर किस वे में रहेंगे, वर्गो के पर्सन किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो के पार्टनर किस वे में रहेंगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, दोनों की ही सिचुएशंस में अगर कहूँ तो घर परिवार की एक अच्छी जुड़ाव लगाव, आपके पर्सन भी दिख रहे हैं एंड आप भी दिख रहे हो मुझे। एंड बच्चों वाली खुशियां कहूंगी दिख रही हैं। शुरुआत तो कहूंगी दोनों की ही मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, बट पता नहीं क्यों सडन मीट फेजेस में थोड़ा सा दोनों ही डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हो। या हो सकता है कि माइंड सेट ना मिले मीट फेजेस में, आप जो चाहो वो ना करें एंड वो जो चाहे आप ना करो, करने का मन ना हो। तो मीट फेजेस में थोड़ा सा आप दोनों की डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज दिख तो रही हैं। या आपके पर्सन अगर कहूँ तो किसी के बातों में आके भी, या कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, कहीं की चीजें कहीं निकालना, वो वाली थोड़ी सी मिसबिहेव भी कह सकती हूँ, या थोड़े से रूड हाइपर भी मीट फेजेस में होते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एंड उनकी वजह से भी थोड़ा आप डिस्टर्ब, देखो आप मुझे ज्यादा बोलते हुए नहीं दिख रहे हो, लेकिन पर्सन की एनर्जी से वो चीजें दिख रही हैं कि वो ज्यादा ओपन अप बोलते या अपनी चीजों को लेके ज्यादा जिद में रहते हुए दिख रहे हैं मीट फेजेस में। बट ऑल दो अगर कहूँ तो रिलेशनशिप पे इनकी फीलिंग्स वाइज चीजें हाई भी रहेंगी, लविंग केयरिंग भी एनर्जीज दिख रही है। एंड आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये कहे वो बात मानो, वो चीजों की एनर्जीज कहूंगी ज्यादा हाई दिखती है। हम्म कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। एंड एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं, हम उम्र या फिर यंगर पर्सन से अगर आप डील करते हो, मेल या फीमेल, तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी।
चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शंस देंगे पर्सन इन दौरान। ये तो फीलिंग्स थी, सोच थी, क्या कोई एक्शंस देंगे यूनिवर्स, मुझे बताएं। देखो इनके हिसाब से ये हर चीज में अपने आप को करेक्ट मानने वाले हैं। अब आप इसको कैसे लोगे, या इनके घर परिवार के कुछ लोग इनके लिए हो सकता है कि ज्यादा पॉजिटिव रहें, वो इंसान आपको लेके चीजें कुछ नेगेटिव कर दें, वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जीज कह सकती हूँ, कुछ लोग के दिख रहे हैं। एक्शंस में अगर कहूँ तो मुझे कोई मेजर कोई एक्शंस तो नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन या कुछ चीजें ये करें, एंड या किसी के बातों के प्रेशर्स में आके वो उस वे में करेंगे। एंड देखो आपके पर्सन को भी अगर कहूँ, या आपके तरफ में भी कुछ लोगों के लिए कहूंगी, ये पैतृक संपत्ति से भी प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब घर परिवार से कुछ हद तक आपको भी प्रॉफिट मिल सकता है, तो आपके पर्सन को भी मिलता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। एरिस, लियो, स्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। बट ये वाइब्स अगर कहूँ तो मुझे हम उम्र या एल्डर से ज्यादा रिलेट करेंगे, मेल या फीमेल। देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। हम्म किसी के बहकावे में किसी का असर, तो मैं कहूंगी क्योंकि सारे कार्ड्स में एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको, कहूंगी आपके लिए अगर गाइडेंस के रूप में बात कहूँ ना, तो आप थोड़ा टाइम के साइलेंट, आप ऑल्दो कर भी रहे हो, अपने आप को साइलेंट भी रख रहे हो, बट वरीड ना हो, है ना। ये वक्त है, टाइम है, चीजें बदल जाएंगी। ये कुछ भी अगर करते हैं तो किसी के वजह से कुछ चीजें करेंगे, खुद के दिमाग से चलते हुए कम दिख रहा है। ऑल्दो शायद ये एक्ट करेंगे कि मैं ही हर चीज सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है किसी के वजह से। तो ये शॉर्ट टर्म की चीजें रहेंगी, उसके बाद शायद आपस में चीजें सुलझ भी जाए। तो होप फॉर द बेस्ट, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कहूंगी पॉजिटिव रहें। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। सिंगल्स के लिए क्या है, किस राशि से लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, कैसा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट अगर कहूँ दोनों में, और दोनों में अगर कहूँ तो मुझे 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं दोनों में। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो फीमेल वाइफ कुछ लोगों के लिए हाई दिख रही हैं, एंड काफी ज्यादा लॉयल एंड ब्यूटीफुल लेडी की एक एनर्जीज कह सकती हूँ दिख रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ये ना 12 के 12 राशियों में से हैं, या तो ये विडोवर हो सकते हैं या डिवोर्सी, मतलब एक रिश्ता इन्होंने एंड किया है कम्प्लीटली एंड न्यू रिश्ते में जाने के लिए। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं कि एंड करके अब नए फेजेस में जाना चाह रहे हैं, सर्चिंग में हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा रिश्ता हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, अगर आता है तो किस वे में जुड़ा रहेगा यूनिवर्स, मुझे बताएं। ये अगर कहूँ ना तो भले ही ये पर्सन अच्छे हैं, लेडी अच्छी है, कनेक्ट भी होंगी कई लोगों के लिए, प्रपोजल तो दिख रहा है, लेकिन शायद कहते हैं ना कि एक दूसरे को जब तक आप दोनों समझ नहीं लोगे, एक लॉन्ग टर्म की डेटिंग हो सकती है, बट मैरिज फेजेस में कहूंगी एक लंबा वक्त लग सकता है, या अगर माइंडसेट ना मिले तो हो सकता है कि टूट भी जाए। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये डेट करने की चाहत रखेंगे, ज्यादा मैरिज के रिगार्डिंग थोड़ी सी सोच कम रहेगी इनकी। एंड कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो यस, विडो और डिवोर्सी कनेक्ट हो सकते हैं। डेटिंग कहूंगी लंबे वक्त तक दिख रहा है, बट शादी की मुझे इसमें भी एनर्जीज कम दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है, आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। या तो मल्टीपल जगहों से रिश्ते आते हुए भी सही से रिश्ता कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, टूट जा रहा है बार बार, ऐसी फेजेस आप झेल रहे हो, या कहूंगी करियर या रिलेशनशिप में भी आपको इश्यूज हो रही हैं, जिनको पसंद करते हो वहां से चीजें होती नहीं है सही से, या ना कि कुछ हुई है कुछ चीजें प्रेजेंट में। पता नहीं क्यों आप मुझे जगल करते हुए इंसान दिख रहे हो, उलझे हुए, नेगेटिव थॉट्स रखते हुए, या कोई पास्ट का कनेक्शन था तो उसको भी कम्प्लीटली रिलीज नहीं कर पा रहे हो, एंड न्यू की तरफ में माइंडसेट आप सही से रख नहीं पा रहे हो कि किसी के साथ में न्यू टर्म्स में जाऊं या ना जाऊं। तो असमंजस वाली सिचुएशंस कहूंगी कई लोगों के लिए दिख रही है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें।
डिटेल्स रीडिंग के लिए व्हाट्सएप में मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे वेल एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।